हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पार्टिसिपेशन। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही 4 नंबर के कार्ड्स हैं और 4 नंबर कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है, एक सॉलिड फाउंडेशन बनने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक सॉलिड फाउंडेशन इन जनरल या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्पेसिफिकली आप बनाना चाह रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि एक सॉलिड फाउंडेशन आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे बन गई है। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स अदरवाइज बहुत ही कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ने की बात करता है और पार्टिसिपेशन का कार्ड किसी लेवल पे फ्रीडम की बात करता है। और देखिए, इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो ये एक दो चीज़ें कहते हैं। इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो हो सकता है कि कोई गेट टुगेदर है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई रीयूनियन है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में और आप कहीं खुल के उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप कहीं खुल के उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन जनरल ही किसी चीज़ को आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, कहीं आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सबके लिए अगेन डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और इनफैक्ट देखिए, कोई भी चीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर करना चाह सकते हैं। तो देखिए, ओवरऑल के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ इस वीक दिख रही हैं। और देखिए, यस, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, अपना सोशल सर्कल बढ़ाना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी वजह से आप नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड पॉलिटिक्स। तो देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की बात करता है, स्पीड की बात करता है, लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करने की बात करता है, कहीं एक क्लैरिटी लाने की बात करता है। और आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज़ में आप रहना चाह रहे हैं जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है, आप एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलना चाह रहे हैं, किसी लेवल पे एक डिटैचमेंट लाना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आप नहीं ला पा रहे हैं जिस तरीके से आप लाना चाहते हैं। आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ट्रैवल इस वीक करना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं। आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए पॉलिटिक्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इस फिगर के चेहरे पर एक नकाब है, एक मास्क पहना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, स्कॉर्पियो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए ये एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पे अपनी ट्रू इंटेंशंस, अपनी ट्रू फीलिंग्स को स्कॉर्पियोज़ आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। किसी लेवल पे किसी तरीके का एक डिनायल एटीट्यूड आपका रह रहा है। और देखिए, थोड़े से हो सकता है कि इस वीक आप मैनिपुलेटिव भी हो रहे हैं, चीज़ों को लेके डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं
और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी इंटेंशंस, उनके मोटिव्स कहीं बहुत अच्छे नहीं हैं और वो कहीं थोड़े से मैनिपुलेटिव, थोड़े से अगेन मैं कहूँगी डिप्लोमेटिकली आपके साथ चल रहे हैं। तो देखिए जो भी हो स्कॉर्पियोज, इस वीक थोड़ा सा अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। ट्रस्ट तो हमें करना पड़ता है, लेकिन कंप्लीटली या फिर मैं कहूँगी कि ब्लाइंडली इस वीक के लिए आप ऐसा ना करें। और देखिए अगेन दोनों ही सोर्स के कार्ड्स हैं, तो यहाँ पे एक लॉजिकल अप्रोच कार्ड्स आप लोगों को रखने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे स्कॉर्पियोज ऐसी एनर्जीज़ में हों और जो नहीं हैं उनके लिए गाइडेंस है कि आप माइंड से इस वीक अपने पर्सनल फ्रंट में ज़्यादा चलें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए 3rd क्वार्टर मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो हो सकता है कि किसी भी लेवल पे कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस वीक करने पड़े। और देखिए स्कॉर्पियोज, ये लाइफ है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो हमें करने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी ख्याल रखें कि टू मच आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो, करने से हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, तो हर चीज़ में एक बैलेंस्ड एटीट्यूड ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।